हेलो लर्नर्स, आज के वीडियो में हम लोग 12 से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको मेरे साथ उन सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में रिपीट करना है या आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं उसको। और उसका टॉपिक रहेगा मूवी, यानी पूरे सेंटेंस मूवी के टॉपिक में बेस्ड हैं, लेकिन विथ वेरिएशन, यानी वो खाली मूवी के बारे में है तो आप ऐसा मत समझिए कि वो आपके काम के नहीं है या आप मूवी नहीं देखते हो तो वो आपके लिए रिलेटेबल नहीं है। मैं उसके वेरिएशंस भी बताऊंगा, सब्जेक्ट वगैरह को भी चेंज करेंगे। मूवी की जगह बहुत सारे डिफरेंट नाउन भी हम लोग रख के देखेंगे ताकि एक ही सेंटेंस है आपके काफ़ी सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं। मुझे फिल्में देखना जाना बहुत पसंद है। क्या लिखा हुआ है? मुझे फ़िल्में देखना जाना बहुत पसंद है। मुझे को बोलते हैं आई, फ़िल्में को बोलते हैं मूवीज़, देखने जाना को मतलब वॉच बोलते हैं और पसंद है को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आई लव, लाइक या लव दोनों बोल सकते हैं। गोइंग टू द मूवीज़, यानी मूवी में फ़िल्में देखना जाना पसंद है। इसको हम लोग वेरिएशन के साथ कैसे बनाएँ अब? आई लव गोइंग टू द पार्क, पार्क बोल दिए। आई लव गोइंग टू टेम्पल्स, आई लव गोइंग टू द जिम। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हो सब्जेक्ट के साथ। वी लव गोइंग टू द मूवीज, यानी हमें मूवी देखना जाना पसंद है। मुझे की जगह हमें, एक से ज्यादा लोगों की बात करें तो हमें लग जाएगा, वी लग जाएगा। ठीक, वैसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। चलो आज रात सिनेमा चलते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स गो टू द सिनेमा टुनाइट। लेट्स गो यानी चलो चलते हैं, टू द सिनेमा यानी सिनेमा में कब? टुनाइट, टुनाइट यानी आज रात। यहाँ पे लिखा हुआ है ना आज रात, उसको इंग्लिश में हम लोग बोले टुनाइट। ठीक, वैसे ही अगले सेंटेंस में देखते हैं। हम एक नई फिल्म देख सकते हैं। हम एक नई फिल्म देख सकते हैं। वी कैन, हम के लिए लगा वी, हम के लिए लगा वी, और सकते हैं यानी पॉसिबिलिटी बता रहा है, यानी कैन, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी यानी क्षमता, दोनों में से दोनों जगह ये सेंटेंस सही है। तो इसके लिए लगा वी कैन, यानी हम सकते हैं क्या चीज़? वॉच अ न्यू फिल्म। वॉच यानी मैंने बताया था देखना होता है, क्या चीज़ देखना? अ यानी एक, न्यू यानी नया, फिल्म यानी मूवी, आपको तो पता है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मुझे पॉपकॉर्न खरीदना पसंद है। मुझे पॉपकॉर्न खरीदना पसंद है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई लाइक, यानी मुझे पसंद है क्या? बाइंग यानी खरीदना, पॉपकॉर्न। आप इसकी जगह और कुछ भी लगा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक लगा सकते हो। आई लाइक बाइंग कोल्ड ड्रिंक, आई लाइक बाइंग पेप्सी, या आई लाइक बाइंग पिज्ज़ा, या आई लाइक बाइंग कुछ भी आप बोल सकते हो। खाने की ही ज़रूरत नहीं है। आई लाइक बाइंग बलून्स यानी गुब्बारे, ये सब ऐसा आप वेरिएशन आराम से बना सकते हो। बस आपको सेंटेंस फॉर्मेशन याद रहना चाहिए, और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। डेली आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे उसी से। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मेरे दोस्त हमारे साथ शामिल होंगे, यानी आप क्या बता रहे हो कि जब हम लोग मूवी जाएंगे, पूरा सेंटेंस मूवी के बारे में है, तो जब हम मूवी जाएंगे तो मेरे दोस्त हमारे साथ शामिल होंगे, यानी वो लोग भी हमारे साथ आएंगे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्त। विल यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इस कारण विल आया। जॉइन अस, जॉइन यानी शामिल होना, जुड़ना, जॉइन यानी जुड़ना होता है। अस यानी हम, हमें। जॉइन अस यानी हमें मिलेंगे, हमें शामिल होंगे। ठीक, वैसे ही अगला सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं बस एक नोट, कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर दिन एक नया लर्निंग मिलेगा नए वीडियो के साथ। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। हमें टिकट खरीदने होंगे। हमें टिकट खरीदने होंगे। मूवी जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है टिकट खरीदने होंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? वी नीड टू बाय टिकट्स। वी यानी हमें, नीड टू यानी जो ज़रूरत है, खरीदने होंगे, खरीदने पड़ेंगे टाइप का साउंड कर रहा है, इस कारण यहाँ पे नीड टू आता है। ठीक, फिर आगे आएगा बाय यानी खरीदना होता है, टिकट्स, टिकट्स यानी तो आपको पता ही है। वैसे ही टिकट्स के बदले आप कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपके लिए खरीदना इम्पोर्टेंट है। नीड टू यानी जो खरीदना इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम लोग नीड टू लगाते हैं। वी हैव टू बाय टिकट्स अगर होता है ये सेंटेंस, तो हमें टिकट खरीदने हैं, बस इतना ही होता उसका मतलब। लेकिन हमें टिकट खरीदने होंगे लिखा है, इसलिए वी नीड टू बाय टिकट्स आया है। ठीक, होपफुली आपको डिफरेंस समझ आया होगा, नहीं भी आया होगा, जहाँ पे भी डाउट होगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिल्म शाम 7 बजे शुरू होती है। फिल्म शाम 7 बजे शुरू होती है। 7 बजे के बदले आप कोई भी टाइम लगा सकते हो, जब भी आपका टाइम है, आपका टाइमिंग है।
इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? द मूवी यानी पिक्चर स्टार्ट्स यानी शुरू होना, एट यानी कितने टाइम? 7 पीएम। पीएम यानी दोपहर के 12 बजे के बाद को हम लोग पीएम वाला टाइम बोलते हैं, यानी 7 पीएम मतलब शाम की बात हो रही है। एएम रहता पीएम की जगह, यानी सुबह 7 बजे की बात हो रही है, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मुझे उम्मीद है कि यह एक अच्छी फ़िल्म होगी। मुझे उम्मीद है कि यह एक अच्छी फ़िल्म होगी। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? आई होप। मुझे उम्मीद है। आई होप का मतलब मुझे उम्मीद है कि क्या उम्मीद है? इट्स अ गुड फ़िल्म। इट्स यानी इट इज़। इट इज़ को शॉर्ट में हम लोग इट एपॉस्ट्रोफ़ी एस ऐसे लिखते हैं। इट इज़ अ गुड फ़िल्म यानी यह एक अच्छी, गुड यानी अच्छा होता है, फ़िल्म यानी मूवी होता है। ठीक, आपका टास्क ये है कि आपको ये जो सेंटेंस है, अपने में से जिसके वेरिएशन आपसे बन पा रहे हैं, उसका वेरिएशन बना के आपको कमेंट में लिखना है। मैं खुद से आपके सेंटेंसेस को चेक भी कर लूँगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले में। अंधेरे में बैठना मज़ेदार होता है, यानी मूवीज़ में जब हम लोग अंधेरे में बैठ के पिक्चर देखते हैं, उस टाइम अंधेरे में बैठना मज़ेदार होता है, ऐसा बता रहा है ये। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? सिटिंग इन द डार्क इज़ फन। सिटिंग यानी बैठना, इन द डार्क यानी अंधेरे में, इज फन, इज यानी है, फन यानी मजेदार होता है। यहाँ पे मजेदार लिखा हुआ है ना, उसको इंग्लिश में हम लोग बोले फन, ठीक? वैसे ही आगे बढ़ते हैं। बड़ी स्क्रीन रोमांचक होती है। बड़ी स्क्रीन रोमांचक होती है। रोमांचक यानी एक्साइटिंग। क्या लिखा हुआ है? द बिग स्क्रीन इज एक्साइटिंग। रोमांचक यानी एक्साइटमेंट से भरा हुआ कुछ चीज, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एक्साइटिंग। तो बड़ी स्क्रीन के लिए लगा दिए बिग स्क्रीन। द बिग स्क्रीन यानी एक बड़ी स्क्रीन की बात कर रहे हैं। है क्या है? रोमांचक। रोमांचक के लिए हम लगाए एक्साइटिंग, ठीक? वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। हम एक पेय साझा कर सकते हैं। ये काफ़ी पेचीदा या अटपटा-सा लग रहा है हिंदी में, इंग्लिश में इसको लिखते हैं, वी कैन शेयर अ ड्रिंक। पेय यानी यहाँ पे हुआ ड्रिंक की बात कर रहे थे, साझा यानी शेयर, शेयर होता है। वी कैन यानी हम कर सकते हैं क्या चीज़? शेयर यानी साझा, बाँटना, आपस में बाँटना। क्या बाँटना है? ड्रिंक। ड्रिंक की जगह आप फूड भी लगा सकते हो, मील भी लगा सकते हो। अगर आप समोसा खा रहे हो तो वी कैन शेयर द समोसा भी बोल सकते हो, ठीक? कुछ भी आप वेरिएशन इससे बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। यह आराम करने का एक शानदार तरीका है। यह आराम करने का एक शानदार तरीका है, यानी मूवी काफ़ी लोग को एक रिलैक्सेशन का मीडियम जैसे लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स अ ग्रेट वे टू रिलैक्स। इट्स अ ग्रेट वे यानी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ग्रेट यानी शानदार, वे यानी तरीका, रास्ता भी होता है, तरीका भी होता है, मैं आपको पहले वाले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। टू क्या चीज़ के लिए? रिलैक्स यानी आराम करने के लिए। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। फ़िल्म के बाद फ़िल्म के बाद हम खाना खा सकते हैं। क्या लिखा है? हम खाना खा सकते हैं। आफ्टर द मूवी यानी फ़िल्म के बाद वी कैन ईट यानी हम खाना खा सकते हैं। एबिलिटी बता रहा है, इसलिए कैन लगा। हम खा सकते हैं, हम सकते हैं क्या चीज़? खा सकते हैं। हम खा सकते हैं, ठीक? ईज़ी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। फ़िल्मों में जाना ख़ास होता है। फ़िल्मों में जाना ख़ास होता है यानी काफ़ी लोग के लिए एकदम अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है, इसलिए ख़ास होता है लिखा है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? गोइंग टू द मूवीज़। इतने सेंटेंस का मतलब हुआ फ़िल्में देखने जाना, सॉरी। फ़िल्में देखने जाना इज़ स्पेशल यानी ख़ास होता है। वैसे ही यहाँ पे आप कोई और वर्ड भी लगा सकते हो। गोइंग टू द टेम्पल इज स्पेशल। टेम्पल यानी मंदिर, मंदिर की बात कर रहे हैं। गोइंग टू द पार्क इज स्पेशल, अच्छा होता है। जहाँ पे भी आपको जाना खास लगता है, आप मूवी की जगह वो जगह का नाम डाल सकते हो, सेंटेंस आपके लिए वो बन जाएगा फिर। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मुझे हमेशा मूवी नाइट का आनंद आता है, यानी यूजुअली लोग रात में जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है मुझे हमेशा मूवी नाइट का आनंद आता है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आई ऑलवेज एन्जॉय। इतने को आप खाली यूज़ भी कर सकते हो कहीं पे भी कि मैं हमेशा एन्जॉय करता हूँ। आई ऑलवेज एन्जॉय यानी मैं हमेशा एन्जॉय करता हूँ क्या चीज़? एक्स्ट्रा सेंटेंस क्या लगा है? मूवी नाइट यानी
पिक्चर वाली रात, ठीक है? आपको रात नहीं लगाना है, मैं हमेशा मूवी का आनंद लेता हूँ, इतना ही आपको बोलना है। तो आई ऑलवेज़ एन्जॉय द मूवी, बस इतना भी आप बोल सकते हैं। तो ये थे आज के 12 से ज़्यादा सेंटेंसेस, मेरे ख़्याल से 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें हम लोग। और आप खुद आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, तो आप एक सेंटेंस से वेरिएशन, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट को चेंज कर दो या नाउन को चेंज कर दो, तो आपका एक सेंटेंस से काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक? तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना, जिसके साथ भी आपको इंग्लिश सीखना है उसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर दिन एक नया वीडियो आता है नए लर्निंग के साथ और नए लेसन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।